Assalamu alaikum 10th class. This is your biology class. In biology, we are in chapter 4, chapter 12. In chapter 12, our last topic was spinal cord. Today I'll discuss other major part of nervous system, that is peripheral nervous system. Peripheral nervous system जो है वो nervous system का दूसरा बड़ा part है. So let's first of all see the composition of peripheral nervous system. Peripheral nervous system is mainly composed of nerves and ganglia. Ganglia are, we know about the nerves already. We have discussed the structure of nerve in this lesson, in this chapter. So ganglia, I have defined already ganglion cells. These are neural cells that provide protection and food to the nerves. Let's define them. Ganglia are the clusters of neuron cell bodies outside CNS. CNS के बाहर cluster है neuron cell bodies का. Nerves जो हैं वो peripheral nervous system के अंदर दो तरह की होती हैं जिनको हम नाम देते हैं cranial nerves and spinal nerves का. As the name shows, cranial nerves are those nerves which arise from the brain. So there are two types of nerves in the peripheral nervous system, cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves वो nerves हैं जो brain से arise होती हैं. Spinal nerves are those nerves which arise from the spinal cord. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं और ये पेयर्स मोटर नर्व्स के भी हो सकते हैं और सेंसरी नर्व्स के भी हो सकते हैं या मिक्स नर्व हो सकते हैं. एंड द स्पाइनल नर्व्स, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ऑल दीज नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स. ये तमाम के तमाम मिक्स्ड नर्व्स होते हैं. On next page number 40, the cranial nerves and spinal nerves are discussed. Cranial nerves and spinal nerves make two pathways. दो पाथवेज बनाती हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे. सेंसरी पाथवे में ये होता है मैसेजेस या इम्पल्सेस रिसेप्टर से सीएनएस तक जाते हैं. यानी हमारी कोई स्किन है, कोई उस पर रिसेप्टर कोई स्टिमुलाई आया है, उसको लेके सीएनएस तक जाना है. जबकि मोटर पाथवे में इम्पल्स या रिस्पॉन्स कह सकते हैं, रिस्पॉन्स मूव करता है टुवर्ड द इफेक्टर फ्रॉम द सीएनएस. मोटर पाथवे टेक्स टू और होल्ड्स टू सिस्टम्स. दो सिस्टम होल्ड करता है. वो दोनों सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कैटेगराइज होते हैं. सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एज द नेम शो, सोमैटिक द सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेल्फ, यानी कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस को जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और इसमें वो तमाम न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो इम्पल्सिस कंडक्ट करते हैं सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की तरफ. क्योंकि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट हमारी अपनी मर्ज़ी से होती है, ये एक वॉलंटरी एक्शन है, कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होती है. इसलिए स्केलेटल मसल्स को जो भी इम्पल्स जाएगी, जो भी रिस्पॉन्स जाएगा, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगा और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर ही आएंगी और वो तमाम नर्व्स लेके जाएंगे जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो वाला सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी नहीं है बल्कि इनवॉलंटरी है. तो ये वाला सिस्टम क्या करेगा, किस तरह की न्यूरॉन से मिलके बना होगा, ये वो वाली न्यूरॉन्स को कैरी करेगा जो इम्पल्सेस को सेंड करेंगी कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ. क्योंकि ये सारे मसल्स जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इनवॉलंटरी होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नेक्स्ट टू टाइप्स यहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं. सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नेक्स्ट टू टाइप्स हैं जो यहाँ एक्सप्लेन की हुई. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये फाइट और फ्लाइट की सिचुएशंस में जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है. मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रिपेयर्स बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन. दिस इज़ ऑफन कॉल्ड फाइट और फ्लाइट. कोई सांप देख लिया आपने, कोई लॉइन है देख लिया, कोई डॉग पीछे पड़ गया है या किसी वार्म चीज़ से टच कर लिया, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है. इस
सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो भी नेसेसरी एक्शंस हमें लेगा। फॉर एग्जांपल पीपल्स डायलेट्स हो जाएंगी, हार्ट बीट एक्सक्लेट कर जाएगी, ब्रीथिंग रेट एक्सक्लेट कर जाएगा, इनहिबिट डाइजेशन को इनहिबिट कर देगा। ये सारे फंक्शंस क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के नॉर्मल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करने के हैं। डिस्टर्ब होंगे तभी बॉडी इस काबिल होगी कि इस तरफ तवज्जो दे के, इस तरफ सारा अपना जो भी एनर्जीज़ लगा के इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अब जब स्ट्रेस एंड हो जाएगा, वो जो भी ख़तरा था वो टल जाएगा, तब बॉडी अपने आप को नॉर्मलाइज़ करेगी। वो नॉर्मलाइज किस सिस्टम के थ्रू करेगी, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू करेगी। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करेगा। व्हेन स्ट्रेस एंड्स, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन एंड normalizes all the functions. It causes pupils contract, promotes digestion, slows the rate of heartbeat and breathing rate. यहाँ पे एक माइंड मैप की हेल्प से ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। नर्वस सिस्टम और उसके पार्ट्स को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड्स होते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो उसमें क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, जो दो पाथवेज को कंट्रोल कर रही हैं, सेंसरी और मोटर पाथवे में दो सब सिस्टम आते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। दोनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 सिस्टम्स में कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस दे कंट्रोल, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक में हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स टाइप ऑफ रिवीजन बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। Thank you. I hope you understand today's lecture. If you have any query or question, then you ask, and